नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। अब तक सरकारी स्कूलों में बड़े आराम से आधे नंबर स्कूल से मिल जाया करते थे और आधे छात्र ले आते थे। लो भैया, अगली क्लास में एंट्री मिल गई। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्कूल वाले 20 नंबर देकर जिस तरीके से पास कर देते हैं, अब ऐसा होगा नहीं। नागौर के एक दिवसीय दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यालय क्रमोन्नत प्रोग्राम समारोह में ये बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को 80 में से 40 नंबर लाना होगा अनिवार्य। अगर नहीं तो विद्यार्थी तो होंगे पास, मगर अध्यापक होंगे फेल। सरकारी विद्यालय में खुद की तरफ से एक भवन बनवाने की भी घोषणा की है। प्लास्टिक मुक्त वातावरण को लेकर लोगों को उन्होंने शपथ दिलवाई। अब सरकार ने रीटोटलिंग के बाद रीचेकिंग की व्यवस्था भी इसी वर्ष से शुरू करने की बात कही है। गणित विषय को पायलट बनाने की बात कही है और फिर उसे आगे लागू करने की बात कही है। और जल्द ही सरकार प्रमोशन करेगी, ये भी कहा। स्कूलों में रिक्त पड़े पद भी अब जल्द भरे जाएंगे। क्या कहा मदन दिलावर ने, सुनिए। एक पेपर होता है 100 अंक का, जिसमें 20% अंक शतरांक के होते हैं। शतरांक यानी वो शिक्षकों के हाथ में होते देने के लिए। तो शिक्षक अधिकांश 18 से 20 तक अंक देते हैं। 18 दे दें, 19 दे दें, 20 दे दें, तो फिर बच्चे को इधर से भी 20 मिल जाते हैं। तो उस 80 में 13 ही नंबर लाने होते, तो बच्चा पास हो जाता है। और जो 80 में से 13 नंबर लाएगा बच्चा, वो पास तो रिकॉर्ड पर तो हो जाएगा, लेकिन उसको हम शिक्षित नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन सरकार का नियम है, इसलिए इनको पास करना पड़ता है। तो हमने ये अपनी बार प्रावधान किया है कि 20 में से तुम कितने भी नंबर दो, लेकिन 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मार्ट साहब फेल हो जाएंगे। और ऐसे मार्ट साहबों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी जगह है। उधर हमारे 12 जिले में भी, नागौर में ऐसा होगा तो 12 जिले में ले जाएंगे, गंगानगर में होगा तो बांसवाड़ा ले जाएंगे, और बांसवाड़ा में हो जाएगा तो गंगानगर रख देंगे। अच्छी अच्छी जगह हमारे यहाँ है। और इसके कारण से शिक्षक अब पहले की अपेक्षा पढ़ाई अच्छी करने लगे हैं। और क्योंकि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मेरी अपेक्षा है कि अब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी अध्यापक के खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़े। और ये बताना जरूरी है ताकि शिक्षक को ध्यान रहे, ताकि वो पढ़ाने में न्यूनता न रखें। ये हमने किया है। दूसरा भी मैंने आपको बताया था यहाँ कि बोर्ड की परीक्षा में रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे को पता चलता है कि मेरे अंक कम आए हैं, मैंने जितना लिखा था उतना अंक नहीं आए हैं, तो रीटोटलिंग करने की हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो रीटोटलिंग कराता है। कई बार रीटोटलिंग में भी नंबर बढ़ जाते हैं, पर कई बार नहीं बढ़ पाते। तो हमने देखा कि बच्चा जब कॉन्फिडेंस से कर रहा है कि उसको कम नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब रीचेकिंग भी होना चाहिए। उस प्रश्न में जो उसने लिखा, प्रश्न का जवाब लिखा है, उन्होंने सही लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद भी कम नंबर कैसे आए। यदि ऐसा होगा तो जो जितने नंबर उसको मिलने चाहिए वो नंबर मिल के फिर रीटोटलिंग होगी, तो बाकी बढ़ सकता है। तो बच्चे को कभी ये नहीं रहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अदरवाइज कई बार लगता है कि मेरा अच्छा पूरा लिखने के बाद भी और मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो रीचेकिंग की व्यवस्था हमने अब की बार हम गणित विषय से करने जा रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। यदि ये सफल रहा तो हम पूरे सभी सब्जेक्ट में इसको लागू करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को संशय नहीं रहेगा कि मैंने जितना लिखा उतना अंक नहीं मिले। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, आने वाला सत्र होगा, रिक्त पद किस तरह भरेगी सरकार? अच्छा पूछा आपने मित्रों। कांग्रेस ने 5 साल से कोई प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि प्रमोशन से कई सारे पद भरे जाते हैं और इसके कारण से कई सारे पद खाली थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के निर्देशन में हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि सभी प्रकार की डीपीसी होना चाहिए, यानी जो जिनकी पात्रता है ऐसे सब लोगों का प्रमोशन करना चाहिए। और हमने अभियान चला करके तो 25,000 शिक्षकों का हमने प्रमोशन कर दिया है। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड जो होने उनकी बाकी है। कुछ कोर्ट में कुछ मामला है, कोर्ट में भी हमारी बात को अच्छी तरह से रख रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-15 दिन को रास्ता निकल जाएगा और 25,000 के आसपास वो प्रमोशन हमारे हो जाएंगे। इसलिए 1 साल में हम 50,000 प्रमोशन करने में सफल रहेंगे तो बहुत सारे पद भर जाएंगे। उसके अतिरिक्त हमने 12,000 पदों की वैकेंसी निकाली और भर गए हैं। इसके अतिरिक्त भी आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी। उसमें से मेरा अनुमान है कि 50% के आसपास शिक्षक हमको मिलने वाले हैं, तो उसके बाद सारे पद भर जाएंगे। इसलिए किसी भी विद्यालय को
पदों के कारण से महरूम नहीं रहना पड़े।